डायर वुल्फ, इन दिनों ये नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वजह भी वाजिब ही है। दरअसल वैज्ञानिकों ने जो चमत्कार किया है और 13,000 साल पहले लुप्त हो चुकी भेड़िए की प्रजाति को दोबारा जीवित किया है, वो सच में काबिले तारीफ है। लेकिन अब इसके बाद क्या? वैज्ञानिकों की माने तो अब वो ये प्रयोग मैमथ और टाइगर पर भी करने जा रहे हैं। अगर वो सफल होते हैं, जिसके चांसेस हाई ही हैं, तो फिर उसके बाद लुप्त हो चुकी और भी प्रजातियों पर ये प्रयोग होने शुरू हो जाएंगे और शायद एक दिन ऐसा भी आ जाए जब विलुप्त हो चुके डायनासोर भी दोबारा पृथ्वी पर चहलकदमी करते दिखेंगे, या यूं कहें तबाही मचाते दिखेंगे। ये विज्ञान के समझदार लोग आखिर कितनी प्रजातियां पुनर्जीवित कर पाएंगे, क्योंकि विलुप्त हो रही प्रजातियों के आंकड़े तो हैरान कर देने वाले हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पीयूषा गुप्ता और आप देख रहे हैं वॉच आउट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हुए हम इंसान जाने अनजाने में कितने प्राकृतिक जीवों की कब्र खोद रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सवाल और फैक्ट्स हैं जो हमारे और आपके लिए जरूरत से ज्यादा जरूरी है। गेम ऑफ थ्रोन्स का डायर वुल्फ अब कोई विलुप्त भेड़िया नहीं रहा। अब वैज्ञानिकों के करिश्माई प्रयोग ने उस प्रजाति को पुनर्जीवित कर दिया है जो लगभग 13,000 साल पहले लुप्त हो गई थी। इस प्रजाति के 3 पिल्ले तैयार किए गए हैं, रोमुलस, रेमस और खलीसी। खलीसी अभी महज 2.5 महीने की है और उसे दुनिया की नजरों से दूर रखा गया है। अब इतनी बड़ी सक्सेस के बाद अब शायद लोगों को फेमस एनिमेशन मूवी आइस एज के मैमथ भी जल्द ही देखने को मिल जाएंगे। डायर वुल्फ को जीवंत करने वाली कंपनी कोलोसल की सूची में इसके बाद वूली मैमथ, डोडो और तस्मानियन टाइगर जैसी प्रजातियां शामिल हैं। मार्च में कंपनी ने वैज्ञानिक समुदाय को एक बड़ी घोषणा के साथ चौंका दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने वूली मैमथ का डीएनए कॉपी करके उसे एक चूहे के डीएनए के साथ जोड़कर वूली माउस को तैयार कर लिया है। हालांकि आपको बता दें कि ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। वैज्ञानिक बीते दशकों से ऐसे जीवाश्मों के जरिए लुप्त होते जीवों को फिर से धरती पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यह प्रक्रिया जटिल और चुनौतीपूर्ण भी है, लेकिन ये हमें प्राचीन जीवन के बारे में जानने और भविष्य में जीवन को संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। कोलोसल बायोसाइंसेस का दावा है कि 2028 के अंत तक वो मैमथ के पहले बच्चे को तैयार करने में सफल भी हो जाएंगे। वूली मैमथ को लैब में तैयार करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। विज्ञान में तेजी से हो रही तरक्की विलुप्त हुई कई प्रजातियों को वापस धरती में लाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं उन आंकड़ों से जो शायद आपके जहन में बड़े सवाल पैदा कर दें। धरती पर आज तक जीवों की जितनी भी प्रजातियां पनपी हैं, उनमें से 99% से ज्यादा प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। लुप्त हो चुकी प्रजातियों की तादाद लगभग 5 अरब बताई जाती है। हालांकि यह संख्या सटीक नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ प्रजातियों के बारे में तो हम अभी जानते तक नहीं हैं। विलुप्त हो चुकी प्रजातियों का पता हमें उनके जीवाश्मों से चलता है। क्लाइमेट चेंज के कारण ध्रुवीय इलाकों में बर्फ पिघलने से लुप्त हो चुके जीवों के जीवाश्म सामने आ रहे हैं। अनुमान के मुताबिक धरती पर हर 20 मिनट में किसी जीव जंतु की एक प्रजाति विलुप्त हो रही है। कई वैज्ञानिक अध्ययन ऐसा बताते हैं कि साल 2050 आते आते धरती की जेनेटिक विविधता की 30% पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 21वीं सदी का अंत होते होते धरती पर जीवों की करीब आधी प्रजातियां लुप्त हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल उठता है जो जरूरी होने के साथ ही चिंताजनक भी है, और वो सवाल ये है कि ये प्रकृति की गोद में पलने वाले जीव आखिर विलुप्त क्यों हो रहे हैं। इंसान की तरक्की ने धरती पर जीवों की प्रजातियों पर संकट पैदा कर दिया है। औद्योगिक क्रांति के दौर में जंतुओं के विलुप्त होने की दर में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, जो 50 साल पहले तक 40 गुना से अधिक हो चुकी है। कोलोसल कंपनी की तकनीक का उद्देश्य जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए जीन्स में बदलाव करना है, जिससे वे बदलते पर्यावरण में अनुकूल हो सके। यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो जीवों की प्रजातियों को बचाने में मदद कर सकता है।
प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN दुनिया भर में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों के लिए संरक्षण के लिए काम करता है। IUCN की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अब तक आकलन की गई प्रजातियों में से लगभग 1,59,000 प्रजातियां रेड लिस्ट में हैं, यानी उन पर विलुप्ति का खतरा लगातार मंडरा रहा है। इनमें से लगभग 28% यानी 47,000 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। ये जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जानवरों की वो प्रजातियां हैं जिन पर इन दिनों विलुप्त होने का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। वैसे तो धरती पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का विलुप्त होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो धरती के जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब यह प्रक्रिया उतनी कुदरती नहीं रह गई जितनी पहली थी, बल्कि मानव जनित कारणों से हो रही है। धरती पर बीते 50 करोड़ सालों में 5 बार बड़े पैमाने पर प्रजातियां विलुप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकतर के पीछे के कारण प्राकृतिक हैं, लेकिन अब छठी महाविलुप्ति का दौर शुरू हो चुका है जिसके पीछे सारे मानव जनित कारण हैं। हम इंसानों की एक फितरत रही है, हम तभी जागते हैं जब विनाश के कगार पर आ जाते हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना के जंगलों में हुई वो मानव जनित तबाही तो सभी को याद ही होगी। क्या वो प्रक्रिया एकदम से शुरू हुई होगी बिना किसी को कानो कान खबर लगे? नहीं ना। लेकिन आवाज तब उठी जब आधा जंगल साफ हो चुका था। ठीक उसी तरह यह विलुप्त होने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है और सिर्फ इंसानों की अति की वजह से। कभी क्लाइमेट चेंज तो कभी औद्योगिकरण तो कभी कोई दूसरी वजह। कहीं विकास और कहीं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास करने की होड़ में हम इतने आगे न बढ़ जाएं कि खुद का अस्तित्व ही संकट में डाल दें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। साथ ही अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर लें, अगर आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। राधे राधे।